व्हाट्सअप गाइस, आज रौनक की वीडियो है पुणे पोर्श कार इंसिडेंट। अमीरों पर कानून मेहरबान क्यों? तो भैया देखते पूरी वीडियो, फनतंत्र का एपिसोड है। तो ये चीज़ तो है भैया, कितनी जल्दी बेल भी दे दी थी, हर एक चीज़ हो गई थी। तो आप अपना वीडियो जरूर शेयर करिएगा। 1 2 3 गो। दोस्तों, कानून का इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है कि एक रईस ज़्यादा शराब के नशे में अपनी गाड़ी से कुचलकर 2 लोगों की जान ले लेता है और उसे रोड सेफ्टी पर ऐसे बोले तो निबंध लिखवाकर उसे 12 घंटे में जमानत मिल जाती है। वो तो शुक्र है कि उस अमीरजादे को ऐसे लिखने जैसी कड़ी सजा मिली, वरना तो इतने अमीर आदमी की गाड़ी के आगे आने के जुर्म में मरने वालों पर मरने के बाद केस शुरू करने का हुक्म भी दिया जा सकता था। साथ ही ये बोलते हुए हादसे में मारे गए बच्चों के माँ बाप को भी गिरफ्तार किया जा सकता था कि तुमने अपने बच्चों को इतनी तमीज भी नहीं सिखाई कि एक अमीर का लौंडा शराब पीकर रात के 2 बजे अपनी 2.5 करोड़ की गाड़ी 200 की स्पीड पर लेकर निकला है और तुम्हारे बच्चों की जरूरत कैसे हुई उसकी गाड़ी के आगे आने की? क्या ये संस्कार दिए तुमने अपने बच्चों को? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन जिस तरह इस मुल्क में कानून अमीरों के आगे एक मरियल चूहे जैसा बिहेव करता है, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर एक दिन हमें ऐसा कुछ भी देखने को मिल जाए। क्या समझे? सच कहूं दोस्तों तो ये देखकर सीना छलनी हो जाता है कि कैसे अमीर लोग गुनाह करके बार बार कानून का तमाशा बनाकर जेल से छूट जाते हैं और इनके जुल्म का शिकार हुए लोग इसे अपनी तकदीर मानकर चुप हो जाते हैं। संजीव नंदा के BMW हिट एंड रन केस से लेकर जेसिका लाल हत्याकांड तक, नीतीश कटारा मर्डर केस से लेकर नोएडा में आरुषि और हेमराज के मर्डर तक, बार बार ये साबित हुआ है कि जब भी क्राइम करने वाला कोई पैसे वाला या इन्फ्लुएंस वाला होता है तो कानून उसके सामने वैसे ही लाचार दिखाई देता है जैसे ब्रेटली के बाउंसर के आगे एक टेल एंड बैट्समैन दिखाई देता था लाचार। तो दोस्तों, आज के हमारे स्पेशल वीडियो में हम आपको पुणे के उस रईसजादे के मामले से लेकर ऐसे तमाम मामलों के बारे में बताएंगे कि कब कब इस देश का लॉ एंड ऑर्डर रसूखदार लोगों के आगे LBW हो गया। You seen the action? No, there is no action. It is very disheartening that 2 people had to lose their lives to bring this back into focus. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। इससे पहले कि हम पुणे में हुए उस एक्सीडेंट की तह में जाएं, क्या हुआ था उस दिन? दोस्तों, इस देश में पैसा आने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अपने बच्चों को वो सारी अय्याशी करवाएंगे जो वो खुद नहीं कर पाए, और उनकी यही सोच उनके बच्चों को बर्बाद कर देती है। 18 मई की रात पुणे में जो हुआ, ये उसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है। एक लड़का जिसने अभी अभी 12वीं पास की है, वो अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता है। बाप के क्रेडिट कार्ड से पैसे फूंकते हुए पहले वो एक बार में 40,000 रुपए फूंक देता है, फिर दूसरे बार में जाता है, वहां 30,000 उड़ा देता है। इतनी दारू पीने के बाद वो जिद करता है कि गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा। ड्राइवर ये बात जब उसके बाप को बताता है तो बाप कहता है कि 2.5 करोड़ की कार ली है बे, किस लिए ली है? मेरा बेटा गाड़ी चलाना चाह रहा है तो उसे चलाने दो। सिर पर दारू का नशा, जेब में नोटों की गर्मी और गाड़ी में साथ बैठे शराबी दोस्तों का साथ उसमें ऐसे जोश भर देता है कि वो 200 की स्पीड से गाड़ी चलाने लगता है, मानो वो पुणे की सड़क न हो, उसके बाप का बनवाया कोई पर्सनल रेसिंग ट्रैक हो। बताइए, जिल्ले इलाही अपने रथ को 200 की स्पीड से हवा में लहराते हुए जा ही रहे थे, उसके सामने मोटरसाइकिल पर बैठे 2 इंजीनियर आ जाते हैं। जिल्ले इलाही अपनी शान में हुई इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें उड़ा डालते हैं। वो लौंडा उस एक्सीडेंट के बाद भी नहीं रुकता, वो तो टक्कर के बाद गाड़ी में लगा एयरबैग खुल जाता है और सामने कुछ दिखाई नहीं देता। इस चक्कर में उसको गाड़ी रोकनी पड़ती है। ड्राइवर फौरन लौंडे के बाप को फोन करके बताता है कि कुंवर साहब ने ये कांड कर दिया है मालिक। लौंडे का धन्ना सेठ बाप ड्राइवर को कहता है कि तू थाने जाकर बोल कि गाड़ी मैं चला रहा था, तेरे परिवार का हम देख लेंगे। पुलिस का कहना है कि उस वक्त गाड़ी में बैठे बाकी लोगों को भी यही पट्टी पढ़ा दी गई थी कि पुलिस से यही बोलना है कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। उसके बाद जुवेनाइल बोर्ड ने भी कुंवर साहब को 75,000 का बॉन्ड भरवाकर और रोड सेफ्टी पर एक ऐसे लिखवाकर उसे जमानत दे दी। हमें नहीं पता ये सब कितना सच है, मगर पुलिस पर यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि उस रात थाने में उसे पिज्जा और बर्गर खिलाया गया। किसे? कुंवर साहब को। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तो यहां तक इल्जाम लगाया कि उस रात पुणे के उस थाने में करोड़ों का लेन देन भी हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि अगर ये आज से 20-25 साल पुराना मामला होता, जब सोशल मीडिया इतना हल्ला नहीं मचाता था, तो शायद किसी को इस मामले की भनक तक नहीं लगती। बेटू को क्या गलती थी उसकी जो उसने मेरे बेटे को मार दिया? लेकिन अगले दिन ही खबर अखबार में छपते ही पूरे देश में रायता फैल गया। पुलिस की तरफ से मामले में सख्ती की बात आने लगी। कहा गया कि हम लड़के पर बालिग के हिसाब से केस चलाने की कोशिश करेंगे, मगर जिस तरह अपने एक्सीडेंट से 2 लोगों की जान लेने के कुछ ही घंटों में हमारा रण बांकुरा छूट गया, वो पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है दोस्तों। रायता जब ज्यादा फैल गया तो कुंवर साहब को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। उनकी जमानत कैंसिल हुई तो उन्हें 5 जून तक बाल सुधार गृह भेजा गया है।
और जिस बाप ने अपने 17 साल के लड़के को नशे में होने के बावजूद रात को 2 बजे 2.5 करोड़ की गाड़ी चलाने की इजाजत दी, वो सबसे होशियार निकला। पुलिस जांच में पता लगा कि एक्सीडेंट के फौरन बाद उसे समझ में आ गया था कि अब वो नपेगा, तो उसने बड़े शातिर तरीके से गेम चला। पुलिस को गुमराह करने के लिए लड़के का बाप अपनी कार में घर से निकला और ड्राइवर से बोला कि चलो मुंबई चलो। उसने अपने दूसरे ड्राइवर से कहा तुम गोवा जाओ। अब पुलिस को चकमा देने के लिए उसका फादर मुंबई जाने के समय बीच में ही रास्ते में उतर गया। इसके बाद उसने औरंगाबाद जाने के लिए एक दोस्त की गाड़ी ली। पुलिस की नजर से बचने के लिए उसने एक नया सिम कार्ड भी खरीद लिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि दोस्त की जिस कार को लेकर वो फरार होने की कोशिश कर रहा है उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा है। पुणे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से जननायक विशाल अग्रवाल की पहचान कर ली, यानी उनके पप्पा की, और आखिरकार 21 मई की रात संभाजी नगर के एक लॉज में छापा मारकर उसे और उसके 2 सैनिकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जिन 4 और लोगों को गिरफ्तार करके बाराती बनाया गया है उसमें पुणे के एक रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा, उसका मैनेजर, एक और होटल का मैनेजर और उसका स्टाफ भी शामिल है। इन सब पर आरोप है कि इन्होंने हमारे नाबालिग जिल्ले इलाही को शराब सर्व करी। क्या कहता है दोस्तों, नाबालिग लोगों की तरफ से होने वाले ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट को 2019 में थोड़ा और सख्त किया गया। इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई नाबालिग इस तरह का एक्सीडेंट करता है और ये पता लगता है कि उसके माँ बाप ने ही उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोका था, तो उन पर यानी माँ बाप पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, यहां तक कि उन्हें 3 साल तक की जेल भी हो सकती है और उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर नाबालिग का क्राइम साबित होता है तो वो 25 का होने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब कहने को तो नए मोटर व्हीकल एक्ट में इन लॉज को सख्त किया गया है, मगर अभी भी इसमें ऐसी कोई सख्त सजा का प्रोविजन नहीं है जिससे नाबालिग को कोई सबक मिल सके। ये बात भी अपने आप में मजाक ही लगती है दोस्तों, कि ऐसा क्राइम करने वाला अगर 17 साल और 8 महीने का है तो सिर्फ 4 महीने छोटा होने के कारण सिर्फ एक ऐसे लिखकर उसी दिन जमानत पा लेता है। फिर चाहे उसने अपनी लापरवाही से 2 लोगों की जान ही क्यों न ले ली हो, बताइए। कमेंट करके इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जेलों में बंद टोटल कैदियों में से 68% तो अंडर ट्रायल्स है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया है या नहीं किया है ये साबित ही नहीं हुआ है, फिर भी वो जेलों में बंद हैं क्योंकि वो इतने गरीब हैं कि वो अपनी जमानत के लिए कुछ 100 रुपए का मुचलका तक नहीं भर सकते। इन 68% में से 65% है जो SC, ST और OBC जातियों से आते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने लिए वकील नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जिनके केस हमेशा अंडर ट्रायल रहते हैं। मतलब इनके पास कुछ 100 रुपए नहीं होते और इन चक्करों में ये सालों साल जेलों में सड़ते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिन मामलों में पूरी दुनिया को पता होता है कि क्राइम किसने किया, वहां भी आरोपी सालों साल तक पकड़े नहीं जाते। जेल चला भी जाए अगर वो आरोपी तो उसे जमानत मिल जाती है। दोस्तों, 1991 में हुआ संजीव नंदा का हिट एंड रन केस इसका बेहतरीन एग्जांपल है। जो फॉर्मर नेवी चीफ के पोते संजीव नंदा ने अपनी BMW गाड़ी से 6 लोगों को कुचल दिया था और इसमें 3 की मौके पर ही मौत हो जाती है। मगर इस मामले में संजीव नंदा बरी हो जाते हैं। बाद में जब खूब हंगामा होता है तो मामले को फिर से खोलना पड़ता है, दोबारा ट्रायल चलता है और आखिरकार हादसे के 9 साल बाद 2008 में उन्हें 2 साल की सजा होती है। उसी साल 1999 में ही दिल्ली के एक बार में मॉडल जेसिका लाल का मर्डर हो जाता है। उसमें मनु शर्मा का नाम आता है। वो जेसिका को सिर्फ इसलिए गोली मार देता है क्योंकि उसने उसे दारू सर्व करने से मना कर दिया। उस केस में भी मनु शर्मा बरी हो जाता है। मामला जब तूल पकड़ता है, जस्टिस फॉर जेसिका के नाम से कैंपेन चलता है, मीडिया में घंटों बहस होती है, फिर से केस चलाना पड़ता है और आखिरकार उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होती है। 2002 की बात करें, हिट एंड रन का एक मामला, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का भी नाम सामने आया। तब खबर आई कि सलमान ने अपनी गाड़ी से सड़क किनारे एक आदमी को कुचल दिया। इस मामले में 2015 में सलमान को 5 साल की सजा होती है। 2016 में वो बरी हो जाते हैं। इस केस के बाद मीडिया में इस बात पर खूब हल्ला होता है कि कैसे प्रिविलेज और अमीर लोगों के लिए कानून अलग तरीके से काम करता है। एक और मामले में साल 2002 में जब वो मामला सामने आया, 17 फरवरी की सुबह दिल्ली के नीतीश कटारा का मर्डर कर दिया जाता है। इस मामले में बाहुबली नेता DP यादव के बेटे विशाल यादव और विकास यादव का नाम आता है। इन दोनों की बहन का नीतीश कटारा से अफेयर था, जो बात इन दोनों को पसंद नहीं थी और इन्होंने नीतीश कटारा की हत्या कर दी। इस मामले में भी फैसला आने में 12 साल लग जाते हैं दोस्तों, 12 साल। और तब भी यही इल्जाम लगा था कि ताकतवर लोगों के मामले में कानून को कैसे सांप सूंघ जाता है, जैसे कि कानून अपाहिज हो गया। ऐसे एक नहीं दसियों केस है दोस्तों। बहुत से लोग 2008 में नोएडा में आरुषि और हेमराज के मर्डर के मामले में भी ऐसी बातें करते हैं। वहां भी ताकतवर लोग मर्डर में शामिल थे, इसलिए असली कातिल कौन थे ये कभी साबित ही नहीं हो पाया। और आज जब पुणे में एक नाबालिग अपनी महंगी गाड़ी से 2 लोगों को मारने के कुछ ही घंटों में जमानत पा लेता है तो ये डिबेट, ये बहस फिर से गर्मा जाती है। न्याय से करो इंसाफ।
दोस्तों, इंसाफ के बारे में एक मशहूर कहावत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, मगर जब इस देश के लोग देखते हैं कि कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़कर उन्होंने आज तक कभी किसी रसूखदार आदमी को उसके क्राइम के लिए जेल जाते नहीं देखा, तो कानून सबके लिए बराबर है, ये बात मजाक लगती है, हजम नहीं होती। ज्यादातर मामलों में या तो पुलिस सबूत नहीं जुटा पाती या गवाहों को डरा धमकाकर पैसे का लालच देकर उनके बयानों से उन्हें पलटा दिया जाता है, मगर इंसाफ बहुत कम होता है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि कई देशों में भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को सजा होती है। अगर दारू पीकर गाड़ी चलाए तो वहां के सेलिब्रिटीज भी जेल जाते हैं। टैक्स की चोरी करें तो मेसी और रोनाल्डो जैसे इतिहास के महानतम फुटबॉलर्स पर भी भारी पेनल्टी लगती है और कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रंकन ड्राइव के लिए जेल जाना पड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। और न्याय सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर बवाल हो गया किसी मैटर को लेकर, पब्लिक प्रेशर बन गया इसलिए न्याय हो रहा है। न्याय इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे लोगों के मन में कानून का डर पैदा हो, न कि उन्हें यह लगे कि वो पैसे और रसूख से कानून खरीद सकते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब इस केस को आपने सुना, देखा, पढ़ा तो आपके मन पर क्या बीती, क्या रिएक्शन था आपका, प्लीज उसे जरूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसे भी जरूर शेयर करिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। अपनी ओपिनियन कमेंट करिएगा। जिस दिन ये आया था ना, मुझे उस दिन सीरियसली मेरे को पहले इंस्टाग्राम पे पढ़ा मैंने कि ऐसे लिख के होता है। नहीं, ऐसे मेरे को लगा यार ये कुछ ऐसे ही वो वायरल करने के लिए कंटेंट कर रहा हूँ। बाद में जब पता लगा कि सच में ऐसा हुआ है, नहीं मुझे सबसे ज्यादा जो गंदा लगता है ना सीरियसली वो ये है कि 17 साल कितने महीने का बताया ना, हाँ, 4 महीने रह रहे हैं, 4 महीने रह गए। क्या इतना फर्क आ जाता है बच्चे की सोच में कि वो 18 साल का होके सुधर। आपने कानून कर, लेकिन उसमें ट्रायल होना चाहिए एज एन अडल्ट कि अगर आपका क्राइम इतना बड़ा है। एक चीज बताऊं, 12 साल 13 साल तक समझ आता है कि चलो ठीक है, लेकिन यार जो 16 17 ये एज जो होती है ना, एक चीज बताऊं, बहुत सारे केसेस देखना जिसमें जो रेपिस्ट होते हैं वो माइनर निकलते हैं, उनको इतनी अकल है ठीक है, लेकिन उसमें क्या है उन्हें बाल उसमें भेज दिया जाएगा। तो एक चीज बताओ, इससे आज तक एक केस ऐसा दिखा दो कि किसी बच्चे को ये चीज समझ आई है कि नहीं, मतलब ये जो चीज कठोर फैसले लेने पड़ेंगे, कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। और घर में एक चीज बताना, क्या 18 साल तक का जब का आपका अगर खुद का बच्चा 18 साल का हो गया, क्या आपने बचपन से 18 साल तक कभी उसे एक थप्पड़ नहीं लगाया होगा? मेरी मम्मी ने खुद लगाया, तू भी पिटा होगा। सच में ये इतने वो जाते हैं कि सच में 18 साल तक एक थप्पड़ नहीं लगा किसी बच्चे को उसके घर में कि नहीं 18 के बाद ही हम तो कुछ भी करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ लॉजिकल लगता है वो स्पाइडरमैन का एक डायलॉग है ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। तो भैया जितना पैसा आ रहा है उतनी समझ नहीं आती कई लोगों में, लेकिन ठीक है पैसा है और ये ऐसा सोचते हैं अय्याश, ये तुम्हारे बच्चे यार, हम ठीक ठाक पैसा तो हर एक के पास हो भी जाता है जिंदगी में। आज मैं भी इतना कैपेबल हूँ कि मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ ऑटोमेटिक है, लेकिन मैं भी उसको ना तमीज में चलाता हूँ, तरीके से चलाता हूँ, 60 70 80 लिमिट देख के। मेरे में तो ये भी डर रहता है कि भैया यार क्यों यार भगानी, गलती से कोई चलाना जाएगा, सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट होती है हर एक चीज। लेकिन ये 2.5 करोड़ की गाड़ी दे देंगे हैं, और ऊपर से क्या चलाना चाहता है चलाने दो उसको गाड़ी, मैंने इसीलिए ली है मस्ती में। यार आपने पैसे कमा रहे हो, लेकिन टू बी फ्रैंक ना, आप दूसरे की जिंदगी से मजाक बना रहे हो। ऐसों को बेल भी नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, ये और एक एग्जांपल सबसे बेवकूफी वाला मुझे यही लगा कि माइनर, अरे क्या माइनर है यार, एग्जांपल सेट एक करो। माइनर अगर 5 मर्डर कर देता है वो माइनर है, हम कुछ नहीं करेंगे। बचपन में उसी माइनर ने जब पेंसिल चुराई थी, घर वालों ने थप्पड़ भी मारा ही होगा, तब तो नहीं सोचा कि हाँ भाई कोई नहीं छोटा। ये तो मुझे बहुत ही बेवकूफ और हाँ, ऐसे मामले में भैया इतना ही अमीर है ना तो तुमने कमा लिया, अब जेल की हवा भी खाओ, पेरेंट्स को डालो दबा के, दबा के लंबा, ये 2-3 साल नहीं लंबा। और बेल देनी नहीं है, क्यों देनी है बेल? मेरे को लगता है कुछ केसेस होने चाहिए ऐसे कि बिल्कुल इसमें बेल है ही नहीं। और मैं तो कहूँ ऐसे जितने बड़े बड़े होते हैं ना, ये ज्यादा धुरंधर जो अंधा पैसा हो जाता है, जेल की सजा दो और इनके कमरे में लगाओ सीसीटीवी, और गवर्नमेंट की साइट होनी चाहिए, 24 घंटे मॉनिटर करो कि कैसे हालत में रह रहे हैं। ये नहीं कि वहां मजे ले रहा कोई टीवी चला के कोई ऐसे, मतलब ऐसे जो हाई प्रोफाइल लोग हो जाते हैं ना, इनके पे सख्त कैमरे लगने चाहिए और पोर्टल होना चाहिए कि चेक कर लो जब आपका मन करे कि कैसे सजा काट रहे हैं। खौफ, अमीरों में भी खौफ बनेगा हर एक चीज। और जो कहते हैं डिक्टेटरशिप चल रही है, तब पता लगेगा डिक्टेटरशिप। नहीं, मेरे को तो ये लगता है कि जब तक कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट, अगर मैं देखूं ना, अगर निर्भया, और ये आज की बात नहीं, ये सालों से देखा गया है। देखना निर्भया वाले को कितने 10-12 कितने साल बाद जाके उसमें 2 तो वहीं खत्म हो गए थे। अरे सलमान खान पे कितने केस चल रहे हैं, सलमान खान पे कितने केस चल रहे हैं, माइनर बता दिए, वो माइनर थे, पता नहीं भैया माइनर। एक आम आदमी, गरीब आदमी छोटे से क्राइम में भी इतने टाइम तक फंसा रहता है जेल में, और बड़े से बड़े सेलिब्रिटी
15-15, 5-5, 10-10 केस चलने के बाद भी बाहर आराम से हाँ। ये फर्क आता है क्या? एक नॉर्मल इंसान की लाइफ मैटर नहीं करती क्या? सीरियसली, मैं जिसकी चलेगी उसकी जान की नहीं कह रहा, मैं नॉर्मली अगर कोई केस भी लग गया किसी के ऊपर, क्या उसकी कोई वो नहीं है ये? और आपको एग्जांपल सेट ऐसा करना पड़ेगा कि अमीरों में, अभी ऐसा लगता है कि गरीबों में ज्यादा खौफ है या मिडिल क्लास में ज्यादा खौफ है, आपको अमीरों में खौफ डालना पड़ेगा कानून का। एक चीज बताऊं, उनमें भी सिर्फ ये वाला खौफ है कि हमारे पास हम, ये नहीं है कि हम गलती कर देंगे कि हमने कर दी तो हम पैसे नहीं भर पाएंगे, उन्हें भी ये चीज पता है कि पैसे होंगे तो हम छूट जाएंगे। वही तो कह रहा हूँ, खौफ डालो कि पैसा हो ना हो, तुम तो लपेटे गए भैया। हाँ, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बहुत मजाक बना है इस केस का, बहुत मजाक की भैया, क्या ऐसे सीरियसली? सीरियसली। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।